बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि दोनों ममालिक को बदला लेने के ख़तरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीन और अमरीकी इक़्तिसादी तजारती टीमों ने तफसीली गुफ्तगू की और मसाइल के हल पर इत्तफाक किया। इस मौके पर अमरीकी और चीनी सदूर ने बातचीत बरकरार रखने और तवानाई व तिजारत में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। चीनी सदर का कहना है कि चीन पुरएतमाद है। चीन की मईशत एक समंदर की तरह है। चीन हर किस्म के ख़तरात और चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखता है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी भी किसी मुल्क को चैलेंज करने या उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने काम को बेहतर करने पर तवज्जो देता है। बातचीत महज आराई से बेहतर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम हैं। चीन और अमेरिका दोनों की टीमों को बातचीत पर फॉलो अप करना चाहिए। उनका कहना है कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को वसअत देने के लिए तिजारत और मईशत को बुनियादी अंसर होना चाहिए। तिजारती ताल्लुकात को चीन अमेरिका दोस्ती की बुनियाद होना चाहिए। चीनी सदर ने मज़ीद कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में तवाज़ुन के लिए तिजारती मरासिम महवर होना चाहिए। दोनों ममालिक को ताउन के तवील मुद्दती मफाद पर नज़र रखनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि दोनों ममालिक को मसाइल कम और ताउन बढ़ाना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने पर दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुस्बत रुझानात हैं। दोनों ममालिक टेलीकॉम फ्रॉड, AI, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए भी पुरअज़्म हैं। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर है कि पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद हो गया। इस मामले से मुतल्लिक़ ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने ही वाला था, अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रख कर अमन को एक और मौका देने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर ज़ोर दिया है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक्किद हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया था। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और तीसरा दौर इस्तांबुल में हुआ था, जिसमें पहले दौर में तय पाने वाले नुकात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया था। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशत गर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशत गर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर का कहना था कि मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफ़गान सरज़मीन से हमलों को रुकवाना था। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान अवाम के अमन व खुशहाली के लिए कुर्बानियाँ दीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत काबुल में अफ़गान तालिबान की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। अरब TV को इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। नई दिल्ली और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे, उस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में झड़पें हुईं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफ़गान तालिबान की जारियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफ़गान तालिबान से झड़पों में हमारे मुत्तहिद जवान शहीद हुए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अफ़गान सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो हम भी हमला करेंगे। खिलाफ वर्जी पर हमें अफ़गानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल शाम को मामला मुकम्मल हुआ है। साल्सों पर भी ये चीज़ आया हो गई कि काबुल की नीयत क्या है। काबुल की नीयत में फतूर सब पर आया हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब दवा तो कोई नहीं है, दुआ ही की जा सकती है।
اندیشہ ہے کہ طالبان افغانستان کو ماضی میں دھکیل رہے ہیں۔ افغانستان ریاست کی تعریف پر بھی پورا نہیں اترتا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان ریاست کے تشخص کے عادی بھی نہیں اور نہ ہی سمجھ ہے۔ طالبان مار دھاڑ کرنے والے ہیں جو مالی فوائد اٹھا رہے ہیں۔ کابل حکومت میں کوئی ایسا موجود نہیں جو ریاست کی وضاحت کرے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ کابل نے مزاحمت کا راستہ اپنایا ہے۔ اس طرح ہے تو پھر اسی طرح صحیح۔ افغانستان سب چیزوں کو مانتا ہے لیکن تحریری طور پر دینے کو تیار نہیں۔ جی ناظرین، دریا اسلام وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تعالی نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ افغانستان کو اس پراکسی وار میں شکست دیں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عطا اللہ تعالی نے کہا کہ افغان شہری ہر ملک میں ویزا لے کر جاتے ہیں۔ کیا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان یہ بغیر ویزا آتے ہیں؟ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہمارا واحد مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ثبوت ہیں افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم نے آ کر کالعدم ٹی ٹی پی کو مکمل سپورٹ کیا ہے۔ ان کی تشکیل میں افغان طالبان شامل ہوتے ہیں۔ عطا اللہ تعالی نے کہا کہ طالبان رجیم اس نقطے پر نہیں آ رہی تھی کہ دہشت گردی بند کرائے۔ پاکستان کا حق ہے کہ اپنی دفاع میں جواب دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ پاکستان نے کیا، کیا دوسرا ملک یہ کرتا؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ پاکستان نے 4 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی۔ جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ جی ناظرین، دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ افغانستان سے کشیدگی میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنا ایک سنجیدہ معاملہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں پاک فوج کو بھیجنے کے معاملے پر پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے واضح الفاظ میں کہا کہ افغانستان سے کشیدگی میں تحریک انصاف ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو 4 دن کی جنگ میں سبق سکھایا۔ ادھر اسلام آباد میں ٹرکیہ کے 102ویں قومی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران طیب اردوان پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ 4 دن جاری رہی۔ جنگ کے دوران بھارت کو سبق سکھایا گیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ترک صدر دنیا میں ترقی، استقلال اور قیادت کی روشن مثال بن چکے ہیں۔ ٹرکیہ کے عوام کو قومی دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں پاکستان اور ٹرکیہ کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ ٹرکیہ کی ترقی اور خوشحالی کا سفر قابل فخر کامیابیوں سے عبارت ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ترک صدر کی غیر معمولی قیادت کے باعث ترکیہ جدت، تہذیب، ثقافت کا امتزاج بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہو، سیلاب ہو یا قدرتی آفات ہو، ترکیہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔